या वेदांत बोलो बोलो। फिजिक्स में कैलकुलस का टेस्ट है, ओके। चेन रूल, ओके ओके। भाई ऐसे ऐसे कौन है भाई जिनको टेस्ट के बारे में ही पता नहीं भाई, एकदम एकदम। आई थिंक केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, तो मोल नहीं होगा, डोंट वरी। कैलकुलेट फर्स्ट मोलारिटी ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर। ट्राई करो। मोलालिटी of 50 gram HCl in 250 ml water। ओके चलो, इजी इजी क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। अमन आई एम फाइन बेटा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ चलो 3 क्वेश्चंस फास्ट। अनंत दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा। The test is hardest because sometimes you should also focus on few दो चार क्वेश्चन जो एग्जाम में टफ आते हैं, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट। भाई सिंगल डिजिट रैंक ऐसे ही नहीं आता, ओके सिंगल डिजिट रैंक ऐसे ही नहीं आता कृष्णा। या टेस्ट इसीलिए होता है कि यू आउट ऑफ लेट्स से 20 क्वेश्चंस यू गेट इवन 3-4 क्वेश्चन, दैट्स नॉट अ मैटर। मैटर इज कि तुम उन सारे क्वेश्चंस को वापस पढ़ो, वापस सॉल्व करने की कोशिश करो, फैकल्टी के साथ डिस्कस करो, सो दैट वो सारे क्वेश्चन यहाँ फिट हो जाए, फिर आगे फ्यूचर में गलती ना हो, एग्जाम में गलती ना हो। चलो लेट्स प्रोसीड। पहले वाला कितना आया? फर्स्ट का 0.04, 0.2, 0.05 ऐसे आंसर आ रहा है, या 0.4 ऐसे आंसर आ रहा है। फर्स्ट वाला 0.2 है या 0.02 है? ओके चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट 0.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम, दिस इज 500 into 1000। Omkar Bodas, I think you didn't solve the Tuesday's paper. And Omkar, I think you should know a meaning of surprise, correct? So you should be prepared for that. Tushar, I'll give you those questions. पहले ये तो पढ़ लो। Come on, first one is how much? 0.2. First one 0.2. First one 0.2.
0.02. Very good. Om says 0.2. Sarah says 0.02. And everyone is saying 0.02. That's great. That's great. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है, ये कैंसिल. So 0.4 upon 20. 0.4 upon 20. 0.02. That is the answer. That is the answer. Whoever said 0.2, please correct yourself immediately. जल्दी. जिन्होंने भी 0.02 किया वो अपना आंसर इमीडिएटली करेक्ट कर लें. हो गया, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2. कम ऑन, ट्राई दिस. सेकेंड वन. सब लोग मुझे मतलब अलग अलग ही आंसर दे रहे हो भाई. कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है हाँ सर एकदम फिक्स है सर. कोई 5.5 बोल रहा है, कोई 6.8 बोल रहा है. सेकंड वाले का मतलब अलग वैल्यू आ रहा है. फाइव 5.4, 5.5, 5.7. Okay, Swam is sure for, about his answer. So given weight is 50 gram HCl, molecular weight 36.5 gram. Weight of solvent is how much? We should have weight of water. Yes, but उन्होंने अगर volume दिया है तो density of water is 1 ना. Density of water is 1. Yes, तो वही वॉल्यूम जो है वो वेट हो जाएगा. क्या बात है. और न्यूमरेटर में into 1000. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अपने को मास ऑफ वाटर चाहिए. वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है. ये है 250 ml और ये डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर. सो वेट ऑफ वाटर आ गया 250. जो 250 ml था वही 250 ग्राम हो गया. करेक्ट. यस और नो, यस और नो. यस. ओके, सो आंसर कितना आया? आंसर आ रहा है 5.47 मोलाल. करेक्ट. थर्ड केस. थर्ड केस. 1 लीटर ऑफ वाटर इज देयर. तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब 1000 ग्राम आएगा. अगर ये 250 ml की जगह उन्होंने 1000 ml बोला तो 1000 ग्राम. ओके. थर्ड क्वेश्चन, कृष्णा सेज इट्स 2.5. 2.5 मोलार एंड 5 नॉर्मल, ऐसा आविष्कार का बोलना है. ओके, चलो थर्ड वाला कर लेते हैं. मोलारिटी कर लेते हैं. गिवन वेट इज 490. एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98. 2 लीटर, मतलब इसको डायरेक्टली 2 लीटर भी लिख सकते हो. ऊपर सिर्फ 1000 मत लिखना. ऊपर 1000 मत लिखना. कितना आएगा वैल्यू?
देख लो 2.5 है, क्या है 2000 अगर लिखोगे तो इनटू ये 1000 करना पड़ेगा. दैट्स वन एंड द सेम. दैट्स वन एंड द सेम. So are you getting as 2.5 molar? Are you getting 2.5 molar? Very good. 2.5 molar आ रहा है. Very good. Very good. Yeah. 2.5 मोलार. वेरी गुड, वेरी गुड किड्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स. अगर अपने को ये छोटा छोटा पॉइंट याद हो गया ना तो 12th में यही चैप्टर थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा. सो टेल मी कितना होगा फिर वैल्यू. देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 5 नॉर्मल. नॉर्मेलिटी इंटू मोलारिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी ना. H2SO4 है ना, 2H देगा तो यहाँ पे 2 इंटू. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो. सो यू आर सॉल्विंग वेरी गुड किड्स. ऐसा ही चाहिए. इधर कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है. सो वी विल वर्क ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 4. calculate milli equivalence of calculate milli equivalence of 49 gram H2SO4. 49 gram H2SO4. Okay, 49 gram H2SO4 milli equivalence of 49 gram H2SO4 solution. मिली इक्वेलेंस ऑफ. फॉर्मूला तुम देखो, मैं तुमको सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस. मिलीमोल्स ऑफ 0.5 मोलार 100 ml NaOH solution. 100 ml of NaOH solution. Okay, do these two fast. Look at the formula sheet what you have written. Look at the formula sheet what you have written. Look at the formula sheet what you have done. Bushra, if some sound comes, it is not permanent, so you can ignore that. That's okay. हो गया. पहले वाला सम कैसे करोगे? अच्छा, गायत्री गॉट द आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. धनंजय सेज 5.25. फर्स्ट वन धनंजय, यू आर सेइंग फर्स्ट वन, आई मीन फोर्थ वाला क्वेश्चन का धनंजय, फिफ्थ वाले का. ओके. या सोहम, मैंने फोर्थ वाले में ना नॉर्मेलिटी दिया है ना वॉल्यूम दिया है. कम ऑन, मैंने ना नॉर्मेलिटी दिया है ना वॉल्यूम दिया है. तो और कोई फॉर्मूला यू रिमेंबर फोर्थ वाले का? फोर्थ वाले का क्या फॉर्मूला था? याद करो, याद करो. मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू weight upon equivalent weight into 1000. और उन्होंने मोलारिटी और वॉल्यूम दिया है तो सेकंड फिफ्थ वाला तो सिंपल हो जाएगा. मिलीमोल्स का फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. मोलारिटी 0.5, वॉल्यूम इज 100, 50 मिलीमोल्स. इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया था, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करने का? यस, डिड वी डू दिस पार्ट? या निहारिका, दैट्स करेक्ट. इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करने का? मॉलिक्यूलर वेट
अगर एसिड रहेगा तो H प्लस, बेस रहेगा तो OH माइनस। मिली इक्विवेलेंस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इधर जाएगा तो मिली इक्विवेलेंस बनेगा। मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला देखो, मैं वापस समझा देता हूं। नॉर्मेलिटी वाज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग इक्विवेलेंस लिखते थे, इक्विवेलेंस लिखते थे। ओके, जब ये 1000 नहीं लिखेंगे तो हम इसको लिखते थे मिली इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो क्या आएगा इसका, मैंने बता दिया ना, किसी कोई बोल रहा था यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा। मिली इक्विवेलेंस को हम लोग और एक तरीके से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस। इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये भी फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम इन ml। ये वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज मिली इक्विवेलेंट, जिसका दूसरा फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू इनटू 1000। लोगों को समझा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इज 49। या तो फर्स्ट वाला इज क्लियर, कितना आ गया 1000, मिली इक्विवेलेंस इज 1000 मिली इक्विवेलेंस। ये भी 49 गिवन वेट है, इक्विवेलेंट वेट 49, आंसर बचा सिर्फ 1000, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1000। फोर्टी नाइन है ना, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, H2SO4 का 98 है, डिवाइडेड बाय 2H प्लस आयन विच इज इक्वल टू 49। मिली इक्विवेलेंस ही उसका यूनिट है। फाइन, फिफ्थ वाला कर सकते हो, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला आ गया सभी को, फोर्थ वाला आ गया सभी को। या 50 मिलीमोल्स, इजी लगा, इजी लगा, क्वेश्चन इजी लगा। You are able to understand concentration term बच्चों, you are able to understand concentration term। यूनिट ऑफ मिली इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंस ही होगा, वो खुद एक यूनिट ही है, वो खुद एक यूनिट ही है। ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वाला सिक्स्थ। एन aqueous solution of urea, aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 cc of solution has density 1.052 gram per cc, molecular weight of urea is 60, molecular weight of urea is 60, molality is how much, molality is how much, find out।
What is cc? What is cc? What is 1500 cc? भाई धक्का दायक ये था, सेंटीमीटर क्यूब या cubic centimeter, that is 1500 ml. Yes, 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 1500 ml. फोर्थ वाले का आंसर क्या था? 1000 मिली इक्वेलेंस. फोर्थ वाले का आंसर कृष्णा 1000 मिली इक्वेलेंस. जीरो 0.2, 0.19 ऐसे अलग अलग आंसर आ रहा है. चलो जल्दी बताओ. व्हाट इज द वॉल्यूम? 1500 सीसी ना, ml 1500 ml है, 1500 ml है, ml 1500 ml है, ml है. मोलालिटी में डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है? डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम चाहिए होता है या मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है? जल्दी जल्दी, मोलालिटी, मोलालिटी याद करो. मास चाहिए होता है. उन्होंने तो वॉल्यूम दिया है, तो इसको मैं किस में डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो आई कैन गेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट. या मोलालिटी कितना आया? भाई मैं तुमको ऑप्शन लिख के दे देता हूँ. 0.2, 0.192, 0.064 एंड 1.2. कोई मुझे 0.192 बोल रहा है, कोई मुझे 0.2 बोल रहा है. प्लीज बी केयरफुल. तुम्हारा आंसर ये दोनों काफी क्लोज आ रहा है, तो प्लीज बी केयरफुल विद द कैलकुलेशन. जरा भी घाई गड़बड़ नहीं करना. मुझे हर एक ऑल्टरनेट पर्सन 0.192 बोल रहा है, दूसरा ऑल्टरनेट पर्सन मुझे 0.2 बोल रहा है. कम ऑन. ये देखो वापस एग्जैक्टली श्रेयस के बाद तुषार. श्रेयस इज 0.192, तुषार इज 0.2, भक्ति इज 0.192. फिर नेक्स्ट श्वेत का तो आंसर, आविष्कार 0.192, शुभम इज 0.2. ये देखो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट. भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार? उन्नति 0.2, सनिका 0.192. ये देखो प्रतीक 0.2, दक्षल 0.192, वेदांत 0.2, अक्षत 0.192, अनंत 0.2, सफूरा 1.92. 1.92 ये तो अलग ही आ गया. ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है. भाई बी केयरफुल. दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो जिनको भी नहीं आया प्लीज उसको चेक कर ले. 0.192 इज द करेक्ट आंसर. किड्स ट्राई करो. 0.192 इज द करेक्ट आंसर. ओके. या आई नोटिस दैट 1.92 गलती से हो गया होगा. अथर्व कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करो ना बेटा. 1500 इंटू 1.2 तुमको W मिल जाएगा. 1500 इंटू 1.052 00 ना. ये 15 इंटू 105.2 करो. 15 इंटू 105 1577 1577. Okay, so molality is equal to 18 upon 60 into 1577 into 1000. 1578 आ रहा है. ओके तो इधर ये इसको इग्नोर मत करना. ये जो भी वैल्यू आ रहा है 1578 आ रहा है. ठीक है 1578 है. ओके पीपल आर क्लेमिंग 1578. या ओमकार. यस. CM cube is ML only ना.
cm cube is ml only. Yes. Yeah, they can give इतना close option दे सकते हैं, तो you have to be bit careful. You have to be with bit careful. वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, डिनोमिनेटर में मोलालिटी में W होता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट W, तो W इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. एटीन फ्रॉम 1578 क्यू, 18 क्यू सब्ट्रैक्ट करोगे. हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट ही है. 1578 से क्या आ रहा है आंसर तुमको? हाँ, केजी अगर नहीं लिखना होगा तो ऊपर 1000 लिख देने का. गॉट द आंसर? नहीं, एक बच्चे ने डाउट बराबर रेज किया है. डाउट बराबर, इवन आई शुड हैव सीन दैट. व्हाट वाज द डाउट? यू नो कि सर ये जो 192 एग्जैक्ट आ रहा है, 1901, लोगों को 1901 आ रहा है ना, लोगों को 1901 आया. उस बच्चे ने डाउट बराबर रेज किया. आई फॉरगॉट द नेम, किसने रेज किया. वेट ऑफ, ये क्वेश्चन में इन्होंने जो दिया है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, हैज अ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है. दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. तुम लोग अगर इसको, ये आ गया वेट ऑफ सोल्यूशन, दैट्स करेक्ट. लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है, उसमें मैंने बताया भी था कि अपने को वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, उसमें से माइनस वेट ऑफ सल्यूट करो. कितना है वेट ऑफ सल्यूट? 18 ग्राम. तो माइनस 18 ग्राम किया तो आता है 1560. ओके, तो यहां पर 1560 डालोगे ना, तो यू गेट एग्जैक्ट आंसर है 0.192. यू कैन चेक दैट. हु हैज रेज द क्वेश्चन दिस कि सर डिनोमिनेटर में तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हम लोगों ने वेट ऑफ सोल्यूशन लिया था. somebody has raised this question and that's why I read the question again कि यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन. या वैष्णवी, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. अभी अभी याद सुनो, वैष्णवी ने जो पॉइंट रेज किया वो बराबर है. मोलालिटी का फॉर्मूला सेज number of moles upon weight of solvent in gram in 2000. into 1000. नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, अपने को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ सोल्यूशन आया. ओके, वेट ऑफ सोल्यूशन आया, उसमें से अगर मैं वेट ऑफ सल्यूट निकाल दूं, सोल्यूशन में से सल्यूट निकाल दूं, तो आई विल गेट वेट ऑफ सॉल्वेंट. यस और नो? यस. तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1578. वेट ऑफ सल्यूट कितना है? कहां गया? 18 ग्राम. यू विल गेट वेट ऑफ सॉल्वेंट. कितना आएगा आंसर?
1560 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे 1560 करो। वैष्णवी, गुड ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर 1560 करो, यू विल गेट एग्जैक्ट 0.192। या इट अगर हम लोग 1578 लेते ना तो 0.1901 कुछ तो आता। तो यू कैन ऑब्वियसली रेज द डाउट कि सर आप अगर 1901 को ये एज्यूम कर रहे हो तो ये क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो क्लोज ही है। तो आप 1901 को 0.192 ले रहे हो तो 0.19 को हम लोग 2 भी ले सकते हैं। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो भाई, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इससे। अरे वैष्णवी कैसा, 18 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 1560, 18,000 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 1560, 0.192। यस यस, या एग्जैक्ट 0.192 आ रहा है। यस यस अभिजीत, दैट्स करेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन दू। नेक्स्ट क्वेश्चन दू। Yes, people understood this part. That's good. Seventh one, calculate molarity of 1 gram H2SO4 कृष्णा 0.192 आता है बराबर बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करो। ऑप्शन आहे 0.1, 0.20, 0.05, 0.01। ये बेसिक कैलकुलेशन, मतलब इन क्वेश्चंस को तुम ऐसे बता सकते हो, सीईटी लेवल के क्वेश्चन है ये। सीईटी लेवल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला यू नो, जस्ट सब्सटीट्यूट एंड एंजॉय। Yes, that's good. That's good. People are getting the answer. Should I give you the next one? Easy है questions, easy है, easy जा रहा है question. Yes or no? Yes, 0.01 is the answer. Yeah, not 0.1. It's 0.01. 0.01.
8th वन है ये, हाँ 8th वन. Last question answer Aditya was 0.01 beta. Guys, answer. You know, अभी ये क्वेश्चन है मोलारिटी वाला, या मोलारिटी वाला. So let me put the option also so that it helps you. M dash was molecular weight of solute. फॉर्मूले में जो M dash था, that was molecular weight of solute. Molecular weight of solute. वॉल्यूम क्यों चाहिए इसमें? ये वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम क्यों चाहिए भाई? वॉल्यूम क्यों चाहिए ये वाले क्वेश्चन में? Why you are asking about volume? Avishkar, yes, that's fine. Isn't option B and D same? 3.05 050 क्लोजेस्ट चाहिए. हाँ खैर वो सेम ही है, 3.50 होना चाहिए था. ये 3.50 है. दिस इज 3.050. Yeah, Sanika, that's correct. Okay, D our answer. Somebody is saying answer is D. 3.050. Bhumi, I think I have given a formula last time. What was the formula? याद है लोगों को? Density is equal to molarity 1 upon molality plus M dash molecular weight of solute by 1000. Om is saying it's 3.05. Om is saying 3 point. Rest everybody is saying A, option A, 2.97. Majority of are going with 2.97. 3.50. Abhijit Patil is getting 3.50. Shwet is getting 3.50. Answer is supposed to be, so density हो गया 1.11 इक्वल टू मोलारिटी ढूंढना है 1/3 plus molecular weight of solute which is 40/1000.
ओके, सो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, पूरे ब्रैकेट को 1.11 से डिवाइड कर लो. वेदांत जादव इज सेइंग 3.73, जो ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा, ब्रैकेट का सॉल्व किया. ओके ओके, आई थॉट ये कैसे आ रहा है. आ रहा है उन्नति, चलो ठीक है. सो 2.97 को मैं फ्रीज कर देता हूं, दैट इज सपोज टू बी करेक्ट आंसर. मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओनली, यस 40 ग्राम ही तो लिखा है, केजी थोड़ी लिखा है मैंने. ग्राम और नीचे 1000 आता ही है, दैट इज फॉर्मूले का पार्ट है. अभी मैं एक 9th क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के, इसका आंसर 2.97 है. 2.97, या 2.97, दिस इज करेक्ट. 1 mole of NaCl is present in 1000 gram water. What is mole fraction of NaCl? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने. शिवम नहीं, कुछ कैलकुलेशन एरर किया बेटा. 2.97 मतलब योर आंसर इज क्लोज टू 3. 3.05 भी हो सकता है. सो यहाँ का कैलकुलेशन तुम्हारा एकदम क्लोज करना होगा. चलो 9th वाला क्वेश्चन करो. सी, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट. अभी तक एक भी ऐसा झटका नहीं लगा. यू पीपल आर डूइंग गुड. मैक्सिमम लोगों को आंसर आ रहा है. जिनको थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, इवन वो लोग भी करके करेक्शन दे रहे हैं. आंसर इजी है. 1 mole of NaCl is present in 1000 gram of water. What is the mole fraction of NaCl? You can do that. Come on. ऑप्शन है 0.0177, बी 0.001, सी 0.0, sorry 0.5, and D is 1.5. अच्छा, 1.5 भी आ रहा है लोगों को, 0.0177 भी. तुम लोग सब लोग मिलके क्या एकदम प्लानिंग करते हो क्या? हर एक कोई एक एक ऑप्शन बोल दो, बात खत्म. क्वेश्चन नहीं समझा? उनको सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N1 अपॉन N1 प्लस N2. ओके, यानी यानी N1 क्या होगा? N1, अरे दिया हुआ है लाला, 1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaCl. N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 मुझे पता नहीं. हाँ, लेकिन उन्होंने गिवन वेट तो दिया है 1000 अपॉन 18. शाबाश, हो गया. गिवन वेट वाटर का मुझे नहीं पता ना. वाटर का ये क्वेश्चन, अच्छा ये 1 मोल है, सॉरी आई थॉट इट्स 0.1 मोल.
This is 1 mole of NaCl. Sorry, this is 1000 upon 18. Yeah, I corrected that. I corrected by mistake. I wrote 0.1. It's 1 mole. तो ये हो जाएगा 55.55 मोल्स. करेक्ट. तो अब ऐड कर लो 1 upon 1 plus 55.55. 1000 वाटर का गिवन वेट 1000 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है. मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यस और नो? हाँ, 0.0177 के रेंज में कोई भी नहीं है. तो तुम्हारा आंसर अगर इसके आसपास आ रहा है तो प्लीज मार्क दिस आंसर एंड एंजॉय. क्लियर. या बच्चा लोग सारा ध्यान में रखो. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट टर्न आता है तो देयर आर 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. जरा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसके पीछे पड़ जाओ या तो डर जाओ. ठीक है, कोई फायदा नहीं अगर डरोगे. क्वेश्चन पेपर कितना भी डिफिकल्ट आया, डरोगे उतना तकलीफ होगा, क्योंकि फाइनल में तुमको देख के क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया जाएगा कि अरे बच्चे को आता है कि नहीं आता है. चलो इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं. तुमको हर एक चीज का टेस्ट होना चाहिए. अगर सब इजी टेस्ट कर रहे हो तो समझ लो इन योर स्कोर विच एवर एग्जाम यू गोइंग टू गिव, उसमें 50% स्कोर कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. तो क्या करना है? डोंट बी इन टेंशन कि अरे मैं करूं नहीं करूं. बिंदास लड़ो. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आएगा नहीं आएगा कोई बात. ठीक है. यस दैट्स करेक्ट. सो इसके लिए प्रॉब्लम को देख के पहली बारी डर जाना दैट्स नेचुरल. ठीक है, दैट्स नेचुरल. ओके, लेकिन उसको सरेंडर कर देना ये गलत बात है. क्योंकि इवन लाइक जो सरप्राइज टेस्ट था भले वो डिफिकल्ट हो, सो इवन आई फेल बैड कि बच्चे लोग इतना डरे क्यों. डरने का कोई जरूरत नहीं है. कोई या अभिजीत दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन से ज्यादा टफ हमको होना है. और वो कैसे हो सकते हो? व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर दिस थिंग. अगर मुझे परसेंटेज मोल फ्रैक्शन बोला होता ना तो मैं इंटू 100 करता. ठीक है, तो मैं इंटू 100 करता. या तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन पूछा है ना, तो इंटू 100 क्यों करूं? मैंने तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन पूछा है, मैंने तो परसेंटेज मोल फ्रैक्शन पूछा ही नहीं है. ओके, क्लियर हो गया. आई होप 0.0196 नहीं होगा बेटा, तो आंसर ही क्लोज नहीं है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं है. अप्रोक्सीमेशन लेना ही क्यों है? आंसर इतना सिंपल नंबर है. 9th वाले का आंसर ए है, ऑप्शन ए 0.0177. पीपल गॉट दिस करेक्ट. अथर्व, अपने को NaCl का मोल दिया हुआ है. NaCl मोल इज इक्वल टू 1. ओके, मोल ऑफ वाटर is equal to 1000 upon 18, which is 55.55 moles. So mole fraction क्या होगा? NaCl का निकालना है ना, तो 1 plus 55.55. So mole fraction of NaCl आया 0.0177. अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता तो क्या करते? फ्रैक्शन है ना बेटा, कोई रेशियो ही तो है. हाँ सिमरन, तुमको कोई टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हो. हाँ, लोग मुझे बहुत सही जवाब दे रहे हैं कि सर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55. अरे भाई साहब, इतना काय को मेहनत कर रहा है?
काय को मेहनत, तुमको बोला है ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यस एग्जैक्टली, तुम लोग सब लोग नया डिवीजन करने जा रहे हो भाई, बहुत टाइम है लाइफ में यार लोगों को। यस, सो ये हो जाएगा x2 मतलब 1 माइनस 0.0177, वॉट एवर वैल्यू यू गॉट दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ऐसा ऐसा स्टंट मत करो, 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55, परेशान हो जाओगे। तुषार, उन्होंने अपने को NaCl का मोल फ्रैक्शन दिया है ना, मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो कैसे करेंगे? सो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन मोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इक्वल टू 1, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, क्यों मेहनत करे। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली अभी अभी क्वेश्चंस थोड़े कंफर्टेबल हो गए हो, दैट्स व्हाई यू लाइक दीज क्वेश्चन, दैट्स फाइन। 0.1982, that's correct. Calculate the number of moles of carbon dioxide. Next question. मैं तुमको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which contains 8 gram oxygen, which contains 8 gram oxygen. Yes. अरे सब लोग अलग अलग क्यों दे रहे हो आंसर भाई? 0.4, 0.5, 0.25, 0.125, मुझे क्या पता, मतलब कैसे, मुझसे मत पूछो, अलग अलग आंसर तुम लोग दे रहे हो भाई। मतलब कोई 0.25 और 0.5 एकदम कंसिस्टेंटली आ रहा है, 0.4, 0.2 ये आसपास आ रहा है, ज्यादातर लोग 0.25। अच्छा, ऑप्शंस मिलेंगे संजीवनी तो ही करोगे बेटा? नहीं, ऑप्शंस मिलेंगे तो ही करोगे। ये सही है, आपको अच्छा लगे वो आंसर ले लो सर, हमने तो आपको ऑप्शन दे दिया है। ये अच्छा था। अरे डायरेक्ट ही तो करना है, इजी तो है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक CO2 में कितना ग्राम ऑक्सीजन होता है? एक मोल ऑफ CO2 में, यूनिटरी मेथड, यस, एक मोल ऑफ CO2 में 32 ग्राम होता है, दैट्स करेक्ट। तो 8 ग्राम प्रेजेंट करना है तो कितना ये होगा CO2? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस भिगोया धोया और हो गया। एक मोल CO2 contains 32 gram of oxygen. 8 gram oxygen contains how much? 11. Mugdha, 11. Come on. Smith, 4. भाई साहब, ये कौन सा कैलकुलेशन कर लिया लाला? 8/32 4 कैसे आएगा? इट्स 8/32। 8/32 4 कैसे आया भाई साहब? सुपर्ब कैलकुलेशन। हाँ जी, 1.0.25, 22 ग्राम।
भाई 22 ग्राम कैसे? भाई जहर दो मुझे, जहर दो। क्या चल रहा है ये? मतलब कुछ भी बोलते हो लोग। जहर दो मुझे, जहर दो जल्दी। अरे 2 ग्राम, 2 ग्राम। मोल को 2 ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो भाई? डायरेक्ट मोल ही पूछा है तो इसको हाथ मत लगाओ ना। 0.25, दैट्स करेक्ट आंसर। 11th, charge of 1 gram iron of Al3 plus is equal to how much? पहले क्वेश्चन समझा दो, फिर हम लोग सोल्यूशन पे काम करेंगे। चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ Al3 प्लस। चार्ज पूछा है, चार्ज। इसका कौन सा फॉर्मूला है भाई? चार्ज का फॉर्मूला कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट दे रहे हो ना बेटा? है? जहर दो मुझे, जहर दो। अर्नब गोस्वामी भी जहर मांगता है टीवी पे। नहीं मांगता जहर? मांगता है ना। हाँ, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट करेक्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना बड़ा वैल्यू लिखने का बहुत भाई, बहुत फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये वैल्यू कहां से आया भाई साहब? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यस, इसने ये भाई साहब ही ऐसे है जिन्होंने बोला कि बूंद बूंद से लोगों की बैंड बजती है। वो यही है, यही है, इन्होंने ही है। ऑयल ड्रॉप से पता चला किया इन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लोग ने बाजू में फ्रेम करके दिया है एक कलर, मतलब आई थिंक शेडेड पेज है, उसमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसमें उसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने उसने प्रूव किया, मिलिकन ने, कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था वो जाने दो, नीड नॉट एक्सप्लेन दैट पार्ट। या क्या ओमकार, क्या बोल रहा है तुम? ओमकार? हाँ, 0.059 10⁻⁻19 कूलम। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं एकदम एकदम एक सिंपल सा पार्ट बता देता हूं। अरे एटॉमिक वेट पे भी जाने की जरूरत नहीं है भाई, मिलिकन ने कुछ पूछा है अपने से। अथर्व, सामान्य ज्ञान क्यों चाहिए भाई तेरे को? मेरा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। ये देखो, अभी तुम लोगों ने आंसर एकदम सिंपल है कि मैं यहां पर क्या, उन्होंने उन्होंने ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में दिया है। मैं हिंट क्यों, मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से सुनो। एक मोल ऑफ, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज वन सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है।
अब जब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे ना, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या दैट इज इस वैल्यू को, दैट्स करेक्ट, इसको इनटू एवोगाड्रो कर लोगे ना, तो ये हो जाएगा 96500 कूलम। ओके, 96500 कूलम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 फ्राइडे। ओके ओके, यस, ओके, समझ में आया, समझ में आया, इतना समझा बच्चों? 1 फ्राइडे होता है, ठीक है। अभी द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन, अरे ग्राम आयन का मतलब क्या? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन का मतलब क्या? मोल। ओके, इसका मतलब मोल होता है, यानी Al3 प्लस चार्ज इसकी वजह से थोड़ी होगा, इसके दिए हुए 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इसके दिए हुए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, 3 मोल्स। किसी को ये समझने में कोई डाउट हुआ है? किसी को ये समझने में डाउट हुआ है? You will get this type of question ऐसे, I think I remember this, मोल में ही है, वो लोग नाइट्राइड आयन भी तुमसे पूछेंगे, चार्ज ऑफ n⁻³ ऐसा। ओके, ग्राम ऑफ आयन नहीं, ग्राम आयन मैंने बोला ना, इसलिए मैंने इधर इनिशियली एम्फसाइज नहीं किया। ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल। ठीक है, ओके, क्लियर। मैंने एवोगाड्रो से इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूं तो इनटू एवोगाड्रो, ये हो गया 96500 कूलम। ओके, ये एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। सो अगर मैं इसको लेट्स से जो भी नाम दे दूं, उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है पता है? 1/27 Na कूलम, ऑप्शन देख लो। बी 1/3 Na कूलम, सी दिया है 1/9 Na कूलम, 1/3 हो गया ना, बी, सी 1/9, डी दिया है 3 Na कूलम। दे डोंट हैव, दे हैव नॉट मल्टीप्लाइड द वैल्यू, उन्होंने उसको सॉल्व नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, इसको एक मोल ऑफ चार्ज को हम लोग ई कूलम कह देते हैं, उनका मतलब ये है, ई कूलम मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। या डी वाला, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो अभी 3 मोल्स निकल रहे हैं ना, तो 3 Na, सॉरी, Na कूलम। They might multiply the value also, huh, kids? Be careful. They might multiply the value, but did you understood the method? Method समझा कैसे किया? Method समझा कैसे किया? Yes or no? यश, मैं वापस समझाता हूं। ये जो 96500 है, उसको मैं ई कूलम बोल देता हूं, इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो। ई कूलम मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? Yeah, 3 coulomb. Understood the point? Understood the point? Everybody understood? हाँ अथर्व, इवन यू कैन से दैट, दैट्स करेक्ट कि सर डी वाला ये, बाकी सब फ्रैक्शन में, इसलिए डी इज द आंसर, ठीक है। Na इज एवोगाड्रो नंबर ना, ये एवोगाड्रो का आया, तो Na ई कूलम मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज Na कूलम, तो यहाँ पे 3 आएंगे, तो 3 Na कूलम। दिशा, आई एक्सप्लेन्ड दिस। ई कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Na कूलम मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दिशा, अंडरस्टूड?
तीशा अंडरस्टूड. एल्यूमिनियम 3- होता है क्या? 3- होता मतलब एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको भी 3 Na कूलम लिखते. चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के देने या लेने की वजह से होता है ना. अरे एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना. 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. शुड आई प्रोसीड? फ्रैक्शन नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम में, नहीं आ रहा है, कहीं और आएगा, मैं क्या करूं उसमें. वेरी सिंपल. ये स्टूडेंट का डायलॉग होना चाहिए, मैं क्या करूं, इधर तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है. जब फ्रैक्शन में पूछेंगे तो देखेंगे. दे कैन गिव एनी नंबर जहां पे सेम आएगा. नाइट्राइड 3+ होता है क्या? कुछ भी बोल रहे हो. नाइट्राइड 3+ होता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ. Anisha, you have not given those tests. Yeah, I'm writing the option. अनीशा का क्वेश्चन पढ़ रहा था. यश इज क्लेमिंग आंसर टू बी बी. बी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है. मोल निकालो और फिर कैलकुलेट करो. जिनांश इज सेइंग सी 144 ग्राम O3. मोल के बिना हो नहीं सकता. अनीशा दैट वाज संडेज टेस्ट. आई थिंक ट्यूसडे के टेस्ट में तो मैक्सिमम लोगों को 80% के ऊपर ही मिला है. ओके, प्रणव इज सेइंग ऑप्शन आंसर इज ए. आविष्कार इज सेइंग आंसर इज ए. वरड इज सेइंग आंसर इज ए. Trishnankh is saying B. Shreyas is saying A. Amaya is saying A. Smith is saying, maximum people are saying A. The लोग B और C के पीछे क्यों पड़े हो भाई? Atharva is also saying A. Madhura is saying A. Jay is saying A. Very good. Shwet is also saying A. Very good. Shreya A. रुद्रा इज ऑल्सो. अरे सबका आंसर ए आ रहा है भाई. यश, संजीवनी, सबका. कृष्णा भट्ट ए. अद्वैत ए. या ए इज द आंसर. दिस इज करेक्ट आंसर. तुम लोग जब तक मोल्स नहीं निकालते हो तब तक तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो. या अरे वो तो इजीली मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कैसा है. इनका मॉलिक्यूलर वेट ही इतना ज्यादा है कि इनका मोल कम आएगा. मोल कम आएगा तो फिर उनका ऑक्सीजन एटम भी कम आएगा. वो तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है. डायरेक्ट दिख रहा है. अंडरस्टैंड द पॉइंट.
शुड आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लोगों को आ गया 12th वाला? ये देखो ना, मोल निकालो, मोल 10/18 ये मोल आ गया, उसमें एक वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन होता है, तो जितना भी मोल आया इनटू ऑक्सीजन का मोल कर दो। सेकंड वाले में 200 ग्राम अपॉन 342 इनटू ऑक्सीजन के जितने मोल्स है वो कर दो, 144 अपॉन 48। ये तो 2.5 मोल ही दिया हुआ है ना, एक मोल में 3 ऑक्सीजन है, 2.5 मोल में कितना? अच्छा ये 10 मोल्स दिया है। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको वेट कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। इधर ऑलरेडी 10 मोल्स ऑफ वाटर दिया है, सॉरी सॉरी, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी 10 ऑक्सीजन है। एक 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 उसमें, सॉरी फर्स्ट वाले में वेट नहीं दिया है, मोल्स दिया हुआ है, ठीक है? हाँ या ना? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए ना उनको, तो 10 Na हो जाएगा, 10 Na ऑक्सीजन एटम। उन्होंने मोल्स दिया था ना, मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ग्राम दिया, तो मैं पहले मोल निकालने को गया, क्वेश्चन में ही मोल्स दिया हुआ है तो मोल निकालने की क्या जरूरत है? इनको मोल्स में कन्वर्ट करो। लास्ट वाले को भी नहीं, लास्ट वाला 2.5 दिया हुआ है, लास्ट वाला 2.5 इंटू 3 करोगे तो 10 तो पक्का नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट योर आंसर। बी और सी में चेक करो, या इंटू Na कर दो ना, दैट्स द सेम वैल्यू। सी इज कमिंग 8.37 मोल। ओके रश्मि, यानी ये भी अपना आंसर नहीं हो गया। तिशा किसका 9 मोल है बेटा? 9 मोल किसका आ रहा है तिशा? बी का 9 मोल आ रहा है, 9 मोल आ रहा है श्योर? बी का 6.43 मोल्स आ रहा है, ऐसा भूमि कह रही है। सोहम इज ऑल्सो सेइंग 6.4, मतलब इवन दिस इज नॉट द आंसर, सो ओनली ए इज द आंसर। ओके ठीक है, क्लियर हो गया? बच्चा लोग समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा तिशा, ओके ओके, अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। ओके, सिर्फ ना एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो लिख लो। ओके, वो लिख लो, शायद कभी पूछा तो, वी नेवर नो, पेपर इतना भी इजी पूछ लेते हैं। ना किड्स, क्वेश्चन इतना इजी पूछ लेते हैं कि वी नेवर नो कि भाई इतना इजी भी पूछ लेते हैं। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सल्यूट पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मिलियन, इधर लिख देता हूं, तुमको चाहिए होगा ना भाई एवरी मंथ की सैलरी हो तुम्हारी इंटू 10⁻⁶। हाँ या ना? अच्छा लगेगा ना हर मंथ की सैलरी? या सो हम दैट्स करेक्ट या। और दूसरा होता है, मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है भाई, तुम लोग ठीक है 10⁻⁶, मेरा थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन है, पार्ट्स पर बिलियन, इट्स PPB, ये सेम इंटू 10⁻⁹। अरे ऑफ कोर्स अभिजीत अंबानी सुसाइड करेगा, क्योंकि उसी को तो टेक ओवर करने का प्लान है ना बेटा। हाँ या ना?
हाँ श्वेत, देखो लालची लोग बढ़ गए। देखो श्वेत का बोलना है सर ट्रिलियन भी एक है, ट्रिलियन पूछता है। भारत कौन है? भारत सलमान खान की भारत देख के मतलब भरोसा उठ गया हमारा। कौन है भारत? शी वेदांत, ऐसी सब पिक्चरें, राधे, भारत, ऐसी सब पिक्चरें देखनी नहीं होती, ठीक है? ऐसे सब पिक्चरें सीधा डस्टबिन में डालनी होती है। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल है भाई। अभी चलते चलते सपोज काउ शिट में पैर चला गया, तो तुम क्या करोगे? पैर धोगे या काउ शिट को देखते रहोगे? तोबा तोबा, सारा मूड कर। चलो ठीक है। अरे अरे, एक लास्ट पार्ट, ये और एक फॉर्मूला है, परसेंट वेट बाय वेट। मास ऑफ सल्यूट in gram upon mass of solution in gram into 100। ये W/W ना दवा के बॉटल पे कभी कभी लिखा रहता है, W/W, W/V। ओके, सो ध्यान में रखना। दूसरा होता है परसेंट W/V, मास ऑफ सल्यूट। मैं सारे ये क्वेश्चन करा देता हूँ, आई मीन फॉर्मूले करा देता हूँ। मतलब 10th में कभी गड़बड़ होगी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ओके, ये सब 10th में, क्या बोल रहा हूं मैं, 12th में, सॉरी पास्ट टेंस चले गए, सॉरी। तुम्हारा तो 10th एकदम सुंदर रहा। अच्छा, यहां पूरी तरह तुम्हारा मोल कंसेप्ट जो कि फर्स्ट पार्ट है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज फर्स्ट पार्ट, वो यहाँ पूरी तरह समाप्त होता है। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन इज 10⁻⁹ या। सो W इज सल्यूट, ओके, कैपिटल W ये न्यूमरेटर, and mass of solution is denominator, capital W. Small w solute, capital V solution. Is that clear, kids? टाइट्रेशन पे भी आता है ना, वो हम लोग बाद में करेंगे। मतलब that is called as redox titration and volumetric titration, that is altogether different part। जब तक तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं होते वहां जाना कोई फायदा नहीं होता, इसलिए that is divided into a different section। ओके, ठीक है। सो आई थिंक फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, वो NaCl सॉल्ट्स के लिए जरूरत होता है, बट अब हम लोग डील ही नहीं करते उसमें, ठीक है। हाँ अमन, यस यस, अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रैक शुरू करेंगे, उसके बारे में तुमको आइडिया आ जाएगा। इवन V/V, यस, ये वॉल्यूम ऑफ, बट वो लिक्विड के लिए होगा तो वो नहीं पूछेंगे तुमसे। परसेंट V/V नाम का टर्म भी होता है, यू कैन बेसिकली उसको भी ये कर सकते हो। ये भी बता देता हूँ सिंस यू हैव रेज दिस। V/V होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml upon volume of solution in ml into 1000, sorry into 100, ठीक है। सो यहां पर अपना मोल कंसेप्ट फिनिश। नो, इनमें कोई जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन तो यार सीईटी में भी नहीं पूछते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, परसेंट वेट बाय वेट सब दिया हुआ होता है, तो इनको तो हम डेंजरस खिलाड़ी बोलते ही नहीं है, इनको डेंजरस खिलाड़ी बोलते। तुमको कौन से असाइनमेंट तक मिला है? मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वॉल्यूम क्यों नहीं ml में हो सकता भाई? अच्छा 3 तक ही मिला है, चलो चलो।
कोई बात नहीं। अमन वो बताएंगे बेटा। पलक यू डिडंट गेट एनी असाइनमेंट, या अल्लाह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आज अपना मोल कंसेप्ट पूरी तरह खत्म। आई हैव गिवन सम सॉल्विंग पार्ट आल्सो। ठीक है। ठीक है। सो हाँ, वो सारे क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि वो मीन्स और नीट लेवल के क्वेश्चंस है। सो वंस यू गेट कंफर्टेबल, उसमें फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं। बट आज के जो क्वेश्चन किए वो टिपिकल मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मोल कंसेप्ट इज ओवर। यस। सो जिनको असाइनमेंट नहीं मिला है प्लीज कोऑर्डिनेटर से बात करें या हेमांगी मैम से बात करें। ठीक है। आई थिंक आई हैव गिवन ओनली 3, तो मैं चौथा और पांचवा भी भेज देता हूँ। कल का टेस्ट तुमको एटॉमिक पे ये भाई, तुम क्यों डाउट पूछ रहे हो मेरे से? तुमको अनाउंस किया हुआ है तो मुझे क्यों कंट्रोवर्सी में खींच रहे हो भाई? भारत जानना चाहता है बोलोगे फिर। तुषार पेपर का ये दे दिया है सोल्यूशन इंडिविजुअल, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया तो थोड़े डरे हुए थे, इसलिए मैं सोल्यूशन दे दिया है। तो तुम लोग वो कर लो। उसमें इंडिविजुअल किसी को डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। या चैप्टर ओवर। ठीक है। एनसीईआरटी फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ थ्योरी, क्या दिया हुआ है फर्स्ट 2 पेजेस में? लॉज एंड एवरीथिंग। अरे मैंने नंबर पूरे देश के पास है, मेरा नंबर, नरेंद्र मोदी को छोड़ के। नहीं, सोहम एरर काउंटिंग वगैरह नहीं करना है। ब्रेक नहीं भाई, अभी क्लास ही ओवर हो गया है, आज का क्लास ही छोटा है। स्टोइशियोमेट्री इज मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। स्टोइशियोमेट्री टाइट्रेशन इज सेकंड पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, जो मैंने कहा बाद में होता है। स्टोइशियोमेट्री टाइट्रेशन, सिर्फ स्टोइशियोमेट्री इज मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन पर बिलियन का फॉर्मूला था। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁹। पढ़ाई करोगे तो धनंजय सब स्कोरिंग है, पढ़ाई नहीं करेगा तो बिक जाएंगे हम लोग। हाँ, तुमको बता दिया जाएगा, फिलहाल कल के टेस्ट की तैयारी करो। या चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तुमको अपने आप पता चल जाएगा बेटा, पहले 2 पेजेस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री नहीं बता सकते। या स्टे होम स्टे सेफ, बराबर। चलो बाय किड्स, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर। श्वेत भारत पिक्चर देखो जाओ। क्या बोलू वेदांत क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? टेक्स्ट बुक में जो स्टोइशो दिया है, स्टोइशो केमिस्ट्री का पार्ट वो इजी है। या क्लासेस फिनिश। यश वो मुझे मुझे फोटो भेजो उसका, मैं तुमको बताता हूँ क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है। किसने पूछा था, यश या वेदांत? कौन सा क्या कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा है वेदांत। आई एम नॉट गेटिंग द थ्रेड ऑफ योर क्वेश्चन।